वर्षा की वह रात्रि थी जब आकाश चीख रहा था और बिजली बारंबार कड़कती, मानो देवताओं का कोप वर्षण हो रहा हो। समस्त वातावरण जल थल एक हो चला था। घने वृक्षों के मध्य से जाती वह संकरी सड़क, जिस पर मेरा वाहन धीरे धीरे रेंगता चला जा रहा था, जैसे किसी अज्ञात गहराई में उतरता कोई जीवन हो। मेरा नाम अर्जुन है, 28 वर्ष का एक वास्तुकार। मैं नगर के बाहरी क्षेत्र में एक परित्यक्त हवेली का नवीनीकरण करवा रहा था, जो किसी जमाने में रायगर कोठी कहलाती थी। कार्य समाप्त कर देर रात लौट रहा था। मेरे हाथों में स्टीयरिंग था, पर मन किसी और विचार में खोया था। वज्रपात की गड़गड़ाहट के बीच अचानक ही मेरी दृष्टि सामने पड़ी। वह वहां खड़ी थी, एक युवती, काली साड़ी में भीगती हुई, सिर झुकाए, मानो किसी अनकहे बोझ को ढोती हुई। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था, शायद लिफ्ट मांगने के लिए। मैंने गाड़ी धीमी की। एक पल को मन में संकोच हुआ, परंतु फिर मानवता ने निर्णय लिया। खिड़की खोली। कहाँ जाना है? उसने धीरे से उत्तर दिया। रायगर कोठी। मेरा हृदय कांपा। वही हवेली जहां मैं दिन भर कार्यरत था। कैसे संभव? पर उसके स्वर में कुछ ऐसा था, ठंडा, भीगा और एक विचित्र आकर्षण से भरा। बैठ जाइए, मैंने कहा। वह द्वार खोलकर अंदर आ गई। उसका शरीर शीत से कांप रहा था, पर मुख पर एक अद्भुत सौंदर्य था। परंतु उसकी आंखें, वे नहीं कांप रही थीं। वे स्थिर थीं, गहराई से देखती, मानो मेरी आत्मा का मूल्यांकन कर रही हों। गाड़ी चलते ही भीतर एक भयावह नीरवता भर गई। वह एक शब्द भी न बोली। मैं बार बार देखता। वह स्थिर बैठी थी, जैसे कोई मूर्ति। उसकी देह की छाया कभी लहराती प्रतीत होती, कभी बिल्कुल अदृश्य हो जाती। बारिश और तीव्र होती गई। कार के शीशों पर बूंदें हथौड़े की भांति पड़ने लगीं। तभी मुझे दर्पण में कुछ विचित्र दिखा। उसके पांव उल्टे थे। हृदय धक से रह गया। गला सूख गया। आपके पांव, शब्द गले में ही अटक गए। वह मुस्कुराई और वहीं से भय ने अपने फन उठाए। ज्यों ही हम हवेली पहुंचे, उसने कहा, मैं भीतर तक जाऊंगी। मैंने अनिच्छा से हामी भरी। मैं स्वयं भी कुछ सामान भीतर रखना चाहता था। हवेली अब वीरान नहीं थी, परंतु भीतर प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई पुराना दुख जीवित हो उठा हो। उसने कहा, यही मेरा अतीत कैद है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। मृतिका नाम है मेरा, उसने कहा, और मैं यहां कभी रहती थी। मैंने डरते हुए पूछा, कब? उसने उत्तर दिया, 1942 में। अगले दिन मैं अपने मित्र रवि से मिला। वह पुरानी कथाओं का जानकार था। मैंने उसे सब कुछ बताया। वह गंभीर हो गया। तू चुड़ैल को साथ लाया है, उसने कहा। उसके उल्टे पांव इस बात की गवाही है। रायगर कोठी पर वर्षों से प्रेत बाधा है। वहां मृतिका नाम की युवती की आत्मा भटकती है, जिसे धोखा देकर प्रेमी ने मार डाला था। मैंने पंडित विश्रांत से भेंट की, एक वृद्ध तांत्रिक जो जंगलों में रहते थे। उन्होंने आंखें मूंद दी और कहा, उसके साथ रहना चाहो तो रह सकते हो, परंतु जान लो, वह प्रेम करती है, पर उसका प्रेम बंधन नहीं, शाप है। रात्रि में वह फिर प्रकट हुई। अब वह बोली, मैं तुझसे प्रेम करती हूं अर्जुन। मेरे जैसे प्रेत भी चाहते हैं साथी, पर मैं तुझसे सत्य नहीं छिपा सकती। उसने अपनी कथा कही। 1942 में वह एक ब्राह्मण परिवार की कन्या थी, जिसका नाम मृतिका था। एक अंग्रेज अधिकारी से उसका प्रेम हुआ, पर वह छलिया था। एक रात उसने हवेली में उसके साथ विश्वासघात किया, उसकी आबरू को रौंदा और शव को कुएं में डाल दिया। मृतिका की आत्मा चुड़ैल बन गई, पर उसका प्रेम शुद्ध था। वह प्रेम को पाने लौटी थी। धीरे धीरे मैं उसके प्रेम में आकंठ डूबता गया। उसकी आत्मा की पीड़ा मुझे विचलित करती और मैं उसके प्रति करुणा और प्रेम अनुभव करता। परंतु वह चुड़ैल थी। उसका रूप, जब वह कुपित होती, भयावह था। उसकी आंखें अंगारे बन जाती, स्वर गूंजने लगता। मैंने देखा, वह केवल मुझे चाहती है और कोई उसके समीप आए तो उसका नाश सुनिश्चित। एक दिन मेरी माँ मुझे मिलने आई। मृतिका ने उन्हें झूठा डर दिखाया और मेरी माँ बेहोश हो गई। मैंने निर्णय लिया, यह प्रेम अब शांति चाहता है। मैं पंडित विश्रांत के साथ यज्ञ की तैयारी करता हूं, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, परंतु वह नहीं चाहती मुक्त होना।
मैंने पहली बार किसी पुरुष को विश्वास योग्य पाया है। अर्जुन, तू मुझे त्यागेगा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। रात का तांत्रिक यज्ञ प्रारंभ होता है। हवेली हिलती है, दीवारें कांपती हैं। वह प्रकट होती है रक्त रंजित स्वरूप में। मैं कहता हूं, मृतिका, प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति होता है। वह रोती है और अंततः मुझसे कहती है, यदि तू मेरे लिए रोया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं उसे गले लगाता हूं, एक चुड़ैल को, जो कभी एक युवती थी। भोर हुई और हवेली से एक प्रकाश निकला। मृतिका मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गई। पर आज भी जब बारिश होती है, मैं उसकी साया महसूस करता हूँ। कभी कभी मेरी गाड़ी में वह बगल में बैठती है, मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, प्रेम यदि सच्चा हो तो मृत्यु भी हार जाती है।